हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग भी था। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम एफसेट बेटर है या एनएफएसयू बेटर है। तो देखो, पहले आपको कोई भी चीज़ बेटर है या फिर कोई भी चीज़ ख़राब है, इसको जानने के लिए हमारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स रहते हैं। हम कैसे ये चीज़ समझें कि भाई ये अच्छा है या ये अच्छा है। जब हम कपड़े ख़रीदने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो तब भी हमारे दिमाग में ये चीज़ चलती है ना कि भाई ये वाला ले या ये वाला ले। और फिर हम डिसाइड कैसे करते हैं कि यार इसको लेने के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, इसको हम कहीं भी पहन सकते हैं, पर इसको हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर फंक्शन में पहन सकते हैं। तो अगर हम फंक्शन के लिए ले रहे हैं तो ये लेते हैं, अगर हम ऐसे ही नॉर्मल के लिए ले रहे हैं तो हम ये लेते हैं। यानी कि सीधी बात, कंक्लूजन ये है कि जब हम किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करते हैं तो हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों जानना ज़रूरी होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि भाई आपका जो एफसेट है वो क्या है, जो एनएफएसयू है वो क्या है। तो एनएफएसयू जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसका नाम है एनएफएटी, ठीक है। एनएफएसयू भाई एक यूनिवर्सिटी है। तो हम कंपैरिजन करेंगे एफसेट और एनएफएटी में, नॉट विथ एनएफएसयू। एनएफएसयू नहीं, एनएफएटी। हम एग्जाम्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। सो एफसेट हम पॉइंट्स लेके चलते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नो अबाउट द पर्पस ऑफ बोथ एग्जाम्स। पर्पस के बारे में जान लो आप। एफसेट का क्या पर्पस है? देखो, एफसेट एग्जाम का ये पर्पस है कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। टोटल कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए? टोटल 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और ये साल में 2 बार कराया जाता है। मतलब एक से ज़्यादा बार भी यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया जाता है। समझ में आ गई बात? इट इज़ फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और टोटल 47 यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर? दूसरा आता है आपका एनएफएटी, ठीक है। अब ये जो एग्ज़ाम है ये एनएफएसयू कंडक्ट कराता है। अब ये एग्ज़ाम पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए है, विच इज़ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है इसके लिए कंडक्ट कराया जाता है। ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और टोटल 10 कैंपस हैं, इनके 10 कैंपस हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अलग अलग जगह पे। समझ में आ गई बात? तो ये एक ही यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम है, बस इनके 10 कैंपस हैं। और एफसेट मैंने क्या बताया था, 47 डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए एग्जाम है। तो एक चीज़ आपको सबसे पहले तो यही समझनी है, आपको प्राइवेट में पढ़ना है या आपको गवर्नमेंट में यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। आपको इन दोनों में से किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है उस हिसाब से आपको एग्जाम देना है। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप दोनों ही एग्जाम्स के फॉर्म फिल ज़रूर करो, क्योंकि भाई अगर एक नहीं मिलता तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ओपन रहता है। दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। तो आप दोनों के ही फॉर्म फिल करो, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो, सेकेंड इज नो द एग्जाम पैटर्न एंड मोड ऑफ एग्जाम। तो एफसेट और एनएफएसयू हम दोनों को कंपैरिजन लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपके सामने दोनों चीज़ें एक साथ मेंशन करूँगी। एफसेट की बात करें हम, तो एफसेट ऑनलाइन एग्जाम है, एनएफएसयू भी ऑनलाइन एग्जाम है, पर एफसेट जो होता है ये होता है आपका घर बैठ के। आप अपने खुद के लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल किसी से भी दे सकते हो। नाउ अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, मैम अगर ये एग्ज़ाम हम घर बैठ के दे सकते हैं यानी कि चीटिंग तो होगी ही होगी। तो नहीं बेटा, आप चीटिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें जो इन्विजिलेटर होता है वो आपके सामने रहता है। आपको पूरे टाइम वीडियो कैमरा ऑन करके बैठना पड़ता है। सो यू कैन नॉट डू इवन 1% ऑफ चीटिंग। इज़ दैट क्लियर? तो ये भी फेयर तरीके से ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से जो है चीटिंग कर रहे हो, बढ़िया बैठ के मोबाइल में सर्च कर करके दे रहे हो एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो यहाँ पे इन्विजिलेटर रहते हैं सामने, आपको देखते रहते हैं पूरे टाइम पे। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में बस फ़ायदा ये घर बैठ के दे सकते हो। समझ में आ गया एफसेट का ये सिस्टम? टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, एमसीक्यू फॉर्म में होता है, 100 मार्क्स का रहता है। एंड बेस्ट थिंग अबाउट एफसेट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। नाउ सेकेंड विल टॉक अबाउट एनएफएटी विच इज कंडक्टेड बाय एनएफएसयू। सो इन एनएफएटी सीबीटी बोर्ड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कोई सेंटर आएगा, आपको वहाँ जाके अपना एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा। अब जो एनएफएसयू का जो एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर आपका वही मैंने जो बताया, सेंटर जाके एग्ज़ाम देना है, घर बैठ के आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। अगेन इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू पैटर्न होता है
और एक चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट विच इज़ इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, दैट इज़ 0.25 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। ये पहले नहीं होती थी एक्चुअली में, नेगेटिव मार्किंग जो है अभी अभी स्टार्ट किया गया है। और एनएफएसयू का जो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एनएफएसयू का एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, पहले जो है फॉरेंसिक पूछा जाता था, अब फॉरेंसिक कम पूछा जाता है, अब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ज़्यादा है, फॉरेंसिक का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। तो पहले जो है एग्ज़ाम उसमें होता था और ऑफलाइन मोड में आपको जो है पेन पेपर वाला एग्ज़ाम देना होता था, बट नाउ इट इज़ सीबीटी मोड। तो ये चीज़ें जो हैं चेंज हो गई हैं, बट एफसेट शुरू से ऐसा ही रहा है, हमेशा से जो है घर बैठ के एग्ज़ाम देना होता है, हमेशा से यही चीज़ें फॉलो होती आ रही हैं। NFAT is unpredictable, we can say that. Now, ये चीज़ हो गई, दोनों में आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, दोनों का जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, फी स्ट्रक्चर। अब देखो, एनएफएसयू के फी स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले बता देते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी जो है एनएफएसयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फी स्ट्रक्चर और कितने कोर्सेज होते हैं उसके बारे में मैंने एक पूरा का पूरा मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस पर। तो आप ये पर्टिकुलर वीडियो जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर सामने, इसको आप देख सकते हो। आप मेरा चैनल सर्च करोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपको यहाँ पर क्या फीस स्ट्रक्चर है। एंड आई थिंक इट इज़ अ एवरेज फीस स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि बहुत कम है फीस, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा है फीस, बट स्टिल लाइक जो है 60,000 है, 40,000 है, इस तरीके से पर सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो लगती है एनएफएसयू में। तो मेरे ख्याल से ये एक एवरेज फ़ीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम अब एफसेट की बात करें तो एफसेट में 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना फ़ीस स्ट्रक्चर होता है और किसी का हाई है, किसी का लो है, बट अगेन दीज ऑल आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो सभी की जो फीस होगी वो ज़्यादा ही होगी। मतलब आपको जो है 80,000 से 1 लाख रुपए जो है फ़ीस देनी पड़ेगी। 60,000, 80,000, 1 लाख, इतनी तो फीस होगी ही होगी पर सेमेस्टर की। इससे कम कोई भी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको फ़ीस ऑफ़र नहीं करेगी। तो एफसेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस के हिसाब से रहता है तो कहीं ना कहीं महंगा है, आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एफसेट अच्छा है या नहीं है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास अगर like if you are financially very stable you can go with FSET, but if you think that you cannot afford that much of fees then you should go for NFSU। and अगर दोनों ही affordable नहीं है then you should go for CUET, because यहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं जिनकी तो फीस बहुत ही कम है। जैसे कि अगर हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ की फ़ीस सिर्फ 2,500 रुपये पर सेमेस्टर है। एंड इफ़ यू बिलोंग टू OBC, SC, ST और EWS कैटेगरी देन यू विल गेट स्कॉलरशिप ऑल्सो। तो ये ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ठीक है, चलो अब हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी स्कॉलरशिप मिल जाती है, इसके बारे में भी आप जो है थोड़ा रिसर्च करिएगा, आपको पता चलेगा। जैसे जो क्या बोलते हैं, एफसेट में एक यूनिवर्सिटी आती है विच इज़ मोदी यूनिवर्सिटी। तो मोदी यूनिवर्सिटी इज़ अ विमेन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे विमेंस को 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है बेस्ड ऑन योर मार्क्स। आपके जो मार्क्स हैं प्रीवियस ईयर आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आपने 10+2 करा है या आपने UG करी, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो ऐसे और भी यूनिवर्सिटीज़ देती होंगे, आप पता कर लेना उनके बारे में। ठीक है, अब NFSU का हो गया, एफसेट का हो गया कि भाई फी स्ट्रक्चर क्या है। NFSU भी आपको स्कॉलरशिप्स देते होंगे, डेफिनेटली NFSU आपको स्कॉलरशिप देता होगा। नाउ मैं कोशिश करूंगी, अगर आप कमेंट में जानना चाहते हो, अगर कमेंट्स करके बताना कि आपको जानना है स्कॉलरशिप के बारे में, तो फिर मैं उस पर रिसर्च करके आपको बता दूंगी। ठीक है, चलो तो ये हो गया अगला पॉइंट। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट्स। भाई प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, तो हम सबसे पहले NFSU की बात करेंगे। NFSU में जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको कहीं ना कहीं जो है वो जॉब मिल ही जाएगी। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो NFSU से पास आउट हैं या NFSU में पढ़ रहे हैं, तो मैं उस एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं डायरेक्ट इनका जो है ये गवर्नमेंट जॉब्स आपको डायरेक्ट दिला देते हैं। मतलब
इनका कुछ है टाइप वगैरह है, तो ये डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट जॉब दिला देते हैं। FSS में आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है NFSU की। और साथ ही में पता क्या फ़ायदा है, अगर आपको नहीं जाना है FSL में, हर किसी को नहीं जाना होता है, इट्स योर चॉइस राइट। तो जब आपको नहीं जाना है अगर, तो आप अगर प्राइवेट में भी अप्लाई करते हो ना, प्राइवेट कंपनीज भी आती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपका इंटरव्यू होगा और डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाएगा। और वो भी नहीं होता है, अगर आप अपनी खुद की पसंद की कंपनी में जाना चाहते हो तो आपको फ़ायदा ये मिलता है कि अगर वहाँ पे मेंशन है ना दैट यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन और यू हैव कंप्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम NFSU, देन यू विल गेट प्रेफरेंस। ये फ़ायदा है, NFSU से पास आउट बच्चे को प्रेफरेंस मिलता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है NFSU की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट FSET। अगर हम FSET की बात करते हैं तो FSET में अगेन आई एम टेलिंग यू, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डेफिनेटली वहाँ पर भी अच्छे प्लेसमेंट्स होते होंगे प्राइवेट कंपनीज़ में, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब्स देख रहे हो तो प्राइवेट कंपनीज़ में होते हैं। हाँ, अगर ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगेगी, आपको खुद एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, फिर जाके आपको जो है गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। बट अगर NFSU की बात करें तो यहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, यहाँ प्राइवेट जॉब्स ज़्यादा है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स दोनों ही अवेलेबल हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग इज़ एकेडमिक्स की। अगर हम बात करें कि एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसी पढ़ाई होती है, ये हमें जानना है, तो हम दोनों की बात करें यहाँ पर, तो पढ़ाई देखो डेफिनेटली हर जगह अच्छी होती है ना। इट डिपेंड्स ऑन प्रोफेसर कि जैसे अगर हम FSET की बात करें तो यहाँ पे 47 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में एक तो फीस ज़्यादा है, ठीक है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो यहाँ पे पढ़ाई तो अच्छी होती होगी, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। हर यूनिवर्सिटी का नहीं बोल रही हूँ मैं, बट जैसे अगर हम सेज की बात करें, मोदी यूनिवर्सिटी की बात करें, इस टाइप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, अच्छे लैब्स हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और अच्छी पढ़ाई होती है ना। तो ऐसे और भी होंगी जो अच्छी पढ़ाई कराते हैं, सारे अच्छे नहीं होते हैं, बता दे रही हूँ 47 में से 47 अच्छी नहीं होंगी, उनमें से भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी होती हैं, ठीक है। वहीं NFSU की बात करें तो नाउ NFSU इज़ ऑलरेडी फेमस फॉर देयर एकेडमिक्स, फॉर देयर प्लेसमेंट्स, फॉर एवरीथिंग। तो NFSU तो वैसे भी हर चीज़ में अच्छा है, पर ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सब कुछ ही अच्छा होगा वहाँ पे। पर हाँ, वहाँ कुछ चीज़ें अच्छी, जैसे कि आपसे रिसर्च पेपर लिखवाए जाते हैं, डिसर्टेशन कराया जाता है, तो और आपको जो है ज़बरदस्ती अगर आप नहीं भी चाहते हो ना तो भी आपको अपना पेपर लिखना पड़ेगा, और एक नहीं आपको कई सारे पेपर लिखने पड़ेंगे। तो वो हमें जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि अरे क्यों कराया जा रहा है हमसे, ये सब इतना बर्डन दे रहे हैं। बट जब हम पास आउट हो जाते हैं ना तब हमें रियलाइज़ होता है कि जो हमसे वो कराया गया था ना वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो जिन्हें नहीं कराया जाता है वो डेफिनेटली पछताते हैं बाद में। तो एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पे भी कराते होंगे, बट अगेन आई एम टेलिंग यू नॉट ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर गुड इन दिस, some particular universities are very good, so just search भाई, अपनी रिसर्च करो, अपने हिसाब से पता करो कि किस यूनिवर्सिटी का कैसा जो सिस्टम है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना, आई ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरी, ठीक है। तो NFSU का तो पता ही है, NFSU में पढ़ाई अच्छी होती है, डेफिनेटली प्रैक्टिकल्स भी अच्छे होते हैं, आपसे रिसर्च पेपर्स भी लिखवाए जाते हैं, डिसर्टेशन कराया जाता है, सारी चीज़ें कराई जाती हैं। बट आई एम नॉट सेइंग कि हर टीचर अच्छा होता है देखो, हर टीचर अच्छा होने का मतलब मेरा ये नहीं है, नहीं तो भाई नेगेटिव कमेंट्स आने लगे। मेरा हर टीचर अच्छा होता है यानी कि हमें हर टीचर का ज़रूरी नहीं है समझ में आ जाए। पढ़ाते सब अपने बेस्ट हैं, सब अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमें किसका समझ में आ रहा है। तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अगर आप मेरे ही बारे में पूछोगे 10 बच्चों से तो कोई कहेगा हमें इनका समझ नहीं आता है, कोई कहेगा ये बहुत जल्दी पढ़ा देती, कोई कहेगा नहीं मुझे इनका बिल्कुल समझ में आता है। सो इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि आप कितने ग्रैब कर पा रहे हो। सो टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स, चाहे वो FSET का एग्ज़ाम दे के आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओ, चाहे आप NFAT दे के NFSU में जाओ, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट हाउ मच यू कैन ग्रैब, ठीक है। तो एकेडमिक्स आई थिंक बोथ आर बैलेंस्ड, दोनों ही बैलेंस हैं, ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है। सो ये मैंने 5 पॉइंट निकाले थे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो आप इसके बेसिस पे आप खुद कंपैरिजन कर सकते हो कि अब कौन सा बेटर है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ बेटर और दिस इज़ बेटर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ।
इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा जो है प्राइवेट में जाना है, गवर्नमेंट में जाना है, फीस इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। एकेडमिक्स में दोनों ही सेम है, प्लेसमेंट्स में इसमें भी हैं, प्लेसमेंट्स इसमें भी हैं, बस इसमें जो है ज़्यादा मिलते हैं, इसमें प्लेसमेंट्स थोड़ा कम मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तो अब आप मुझे बताना कि आपको कौन सा जो है बेटर लगा है, NFAT या फिर FSET, अकॉर्डिंग टू यू। व्हाट आर योर व्यूज़? प्लीज़ डू कमेंट्स में आप ज़रूर बताना। और अगर इतना वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर दो, कितनी सी देर लगेगी सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स में। सो थैंक यू so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.